एवरीवन डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के तरफ से मैं जेपी सर आप सभी अनुरागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आज सुबह वाले वीडियो में आप लोग को क्लास 9th के सिलेबस के बारे में बताया था। उस सिलेबस में क्षितिज खंड काव्य में जो दो बैलों की प्रेम कथा जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो आज हम प्रेमचंद जी के बारे में यानी उनके जीवन परिचय के बारे में, उनका मृत्यु, जन्म, उनका वास्तविक नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे आज। तो ये इंट्रोडक्शन बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जिस तरह कविता के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस को अपने ओर आकर्षित किया है ना। मैं कविता की बात करूँ, जिस तरह कविता के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने अपने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस को अपने तरफ खींचने का आकर्षित किया है, ठीक उसी तरह हम कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने लोगों को मुग्ध करने का काम किया है। यानी अपने तरफ कहानी के माध्यम से और उपन्यास के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, अपने तरफ लोगों को खींचने का कोशिश किया है। इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट उपन्यास की उपाधि भी दी गई है ना। तो आइए आज हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, प्रेमचंद, इनका जो जन्म 1880 और मृत्यु 1936। प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वह 31 जुलाई, ठीक है ना, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी जो बनारस के लमही नामक स्थान पे हुआ था। बनारस में एक जगह है लमही, वहीं पे इनका जन्म माना जाता है। और जो मृत्यु इनका हुआ था 8 अक्टूबर, है ना। इनका मृत्यु जो डेट है याद रखिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार जो आप लोग का क्वेश्चन बनेगा वो MCQ बनेगा। तो हर एक पॉइंट को नोट करना है, हर एक पॉइंट को जानना है, हर एक पॉइंट को सुनना है, कुछ भी पूछ सकता है। 8 अक्टूबर 1936। और ये जो जन्म हुआ था इनका बनारस के लमही नामक गांव में माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम, या यूँ कहिए कि इनके मूल नाम या वास्तविक नाम, या यूँ कहिए इनका उपनाम। तो इनका उपनाम धनपत राय था, है ना। इनके वास्तविक नाम भी कह सकते हैं, इनका उपनाम धनपत राय था। इनके माता जो थी आनंदी देवी थी, इनके माता का नाम आनंदी देवी। इनके जो पिता थे वो अजायब राय, क्या थे? इनके जो पिता थे वो अजायब राय, बराय, ठीक है ना। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था। ये एक क्या थे? पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के तौर पे कार्यरत थे, है ना, क्लर्क।
इनकी जो आरंभिक शिक्षा मानी जाती है प्रेमचंद जी की, इन्होंने अपना जो आरंभिक यानी शुरुआत में जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो गांव में ही प्राप्त किया था। यूँ कह सकते हैं कि इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त हुआ, गांव में ही। ठीक है। फिर ये आगे चलकर कक्षा 10वीं की पढ़ाई करते हैं और 10वीं पास करने के बाद ये एक शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक के प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक के तौर पे काम करते हैं और उसी में नौकरी करते हुए इन्होंने बीए का भी एजुकेशन कंप्लीट किया, यानी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और बाद में ये डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है ना। बीए कंप्लीट करने के बाद ये डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर ये नियुक्त किए गए। ठीक है ना। 1920 में ये गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर और भी इनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ये पहले उर्दू में, है ना, नवाब राय के नाम से जाने जाते थे और फिर बाद में ये हिंदी में प्रेमचंद जी के नाम से लोग इन्हें जानने लगे। तो आई होप अभी तक मैं जितनी भी बातें बताया हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ रचनाएं के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि माना जाता है कि प्रेमचंद जी ने लगभग 350 यानी 350 लगभग 350 कहानियाँ लिखे हैं और लगभग 11 उपन्यास भी लिखे हैं। इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी माना जाता है इनको। ठीक है ना। और इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। ये जितने भी पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो आइए हम इनके कुछ जो इनकी रचनाएं हैं इस पे हम लोग मूल बिंदु डालते हैं, यानी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने बताया है ये तो इनके जीवन परिचय से संबंधित हैं। एक पॉइंट और छूट रहा है प्रेमचंद जी से संबंधित, ये एक लेखक भी थे, ये एक अध्यापक भी थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी को एक सम्राट उपन्यासकार भी माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार भी माना जाता है और इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखे हैं और 11 उपन्यास भी लिखे हैं। तो आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम लोग मूल बिंदु अपना ध्यान देते हैं और देखिए इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा है ना। सेवा सदन, जैसे जैसे मैंने बांटा है वैसे ही वैसे आप लोग को नोट भी करना है, वैसे वैसे समझना है। क्या होता है कभी कभी इन्हीं में से जो मैं लिख रहा हूँ कोई उपन्यास उठाकर पूछ देगा और कोई कहानी उठाकर पूछ देगा, पूछेगा कि विधा बताइए। सेवा सदन, ठीक है। दूसरा जो होगा वरदान, तीसरा जो होगा प्रेमाश्रम, ये सारे उपन्यास मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। रंगभूमि, निर्मला, ठीक है, निर्मला, कायाकल्प, ये सारे आप लोग को उपन्यास बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा, गबन,
गोदान, है ना, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, है ना, ये सब उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इनका 11वां एक और है। कर्मभूमि के बाद जो हम लोग एक और इनके जो उपन्यासकार के बारे में बात करेंगे वो है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, देखिए मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का वो कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है। अब अधूरा क्यों है ये बता रहे हैं हम। अधूरा माना जाता है, अधूरा, है ना। अधूरा इसलिए है क्योंकि ये जब लिख रहे थे तो उसी समय इनका देहांत हो गया था, लगभग यही चीज़ माने जाएगा। बाद में इस उपन्यास को इनके पुत्र, किसके पुत्र, प्रेमचंद जी के पुत्र, प्रेमचंद जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था अमृत राय। प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम अमृत राय था। इन्होंने ही यह उपन्यास को बाद में लिखा और वो 1948 में इसको कंप्लीट किया, यानी पूरा किया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे उपन्यास हैं, है ना। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, ये सारे उपन्यास हैं। ओके डियर ऑल, अब हम कहानी पे चलते हैं। कहानी इनकी सबसे मशहूर कहानी ईदगाह, है ना, और जो हमारे चैप्टर में चल रहा है 2 बैलों की प्रेम कथा, है ना, मानसरोवर, इसके बाद गुल्ली डंडा, ये सब इनकी कहानी है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। सोजे वतन, फिर नशा, ये सब इनकी कहानी है। और भी कहानियां हैं, जैसे जुलूस ले लीजिए, जुलूस भी इन्हीं की कहानी है ना। और भी इनकी कहानी है बड़े भाई साहब, इसके बाद आत्माराम, है ना, ये सब कहानियां हैं इनकी। बड़े भाई साहब, आत्माराम, है ना, प्रेरणा, ये सब इनकी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं। मैंने अभी आप लोग को बताया ना, इन्होंने लगभग 350 कहानियां लिखा है, जिसमें से मेरे जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो कम से कम इनकी कहानियों का नाम भी याद रखना है आप लोग को, क्योंकि MCQ में क्या करेगा कि यही इसी में से कोई दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि कौन सा कहानी है। तो ये कम से कम 8, 9, 10 जितनी भी कहानियाँ हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो बुक में और जो छूट गए हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी एक और फेमस कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शतरंज के खिलाड़ी, कहानियाँ इनकी बहुत हैं, है ना। हम लोग जितना लिखेंगे उतना ही कम पड़ेगा, इसलिए इसके आगे और सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। शतरंज के खिलाड़ी। तो इस तरह देख रहे हैं कि मैं अलग अलग भाग में उपन्यास लिख दिया हूँ, फिर कहानी लिख दिया हूँ। अब नाटक पर चलते हैं। इनके प्रमुख नाटक भी हैं, जैसे नाटक इनका एक है संग्राम, है ना, करबला, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा बाबू। देखिए MCQ इस बार सिलेबस में MCQ पूछेगा, क्या पूछ देगा अब ये कोई नहीं जानता है। तो कम से कम ये याद रखना है कि नाटक में कौन कौन आते हैं, कहानी उनकी कौन कौन सी है, उपन्यास कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। निबंध भी इनके हैं,
कुछ निबंध भी हैं। देखिए, आप ये सब याद करिए चाहे ना करिए, लेकिन कहानी और उपन्यास ये तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना। याद तो सारी चीज़ करना है हमको, लेकिन फिर भी आप ये दोनों चीज़ बिल्कुल रट जाइएगा। इनके कुछ निबंध भी है, जैसे सुखदास, ठीक है ना। और भी है जैसे आज़ाद कथा, है ना। और भी है आज़ाद कथा के बाद ले लीजिए चांदी की डिबिया, ये सब इनके निबंध हैं। चांदी की डिबिया, ये सब इनके निबंध आते हैं, ठीक है। ओके डियर ऑल, तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में मैं बताया। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिताजी क्या थे, उनके वास्तविक नाम क्या था, यानी मूल नाम क्या था, है ना। बचपन की शिक्षा कब कहाँ हुई, 10वीं में वो क्या बने, प्राइमरी शिक्षक बने थे ना। मैंने सारी एक एक पॉइंट बताया हूँ। शुरू में इनको लोग नवाब राय, यानी उर्दू में नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, और बाद में ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं उर्दू में भी किया है और बहुत सारी रचनाएं हिंदी में भी किया है, और बाकी सब इससे रिलेटिव मैंने आप लोग को ये उपन्यास, यानी इनके जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, निम्न जो ग्रंथ है उसको भी अलग अलग भाग में बांट दिया हूँ, ताकि आप लोग को समझने में और भी सरल हो जाए। उपन्यास मैंने बताया, और इनके जो उपन्यासों में पूछ देगा कि सबसे अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है ना, वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, तो याद रखना है मंगलसूत्र। और बाकी ये कहानियाँ देख ही रहे हैं आप लोग। इनके कुछ नाटक हैं, है ना, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। निबंध भी हैं इनके, सुखदास, आज़ाद की कथा, चांदी की डिबिया। तो ये सारी रचनाएं थी। तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि जिस तरह तुलसीदास ने कविता के माध्यम से आम जनमानस को अपने तरफ आकर्षित किया है, आकर्षित का मतलब जिस तरह खींचा है लोगों को कविता के तरफ, उसी तरह कहानी और उपन्यास में इन्होंने लोगों को क्या किया है, मग्न मंत्र किया है। मग्न मंत्र का मतलब कि उन्होंने भी कहानी के द्वारा और उपन्यासों के द्वारा लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, इसलिए बाद में इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। तो इस तरह क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू में पूछ भी सकता है कि निम्न में से बताइए कि कहानी सम्राट की उपाधि किसे दी गई, या कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट की उपाधि किसको दिया गया, या वो कौन व्यक्ति हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है, जो मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ प्रेमचंद जी के बारे में, वो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग को अगर इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी समस्या है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करके पूछिए। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, चाहे वो क्यूसी के बच्चे हैं या फिर अदर स्कूल के बच्चे हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।